आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बेसिसिटी कंपेयर करनी है गिवन कंपाउंड्स की। हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम दिया है C2H5NH2, हम साथ साथ इनको नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, C2H5NH2। सेकेंड है हमारे पास C6H5NH2, मतलब कि हमारी फिनाइल रिंग पे NH2 यानी कि एनिलीन NH2, C6H5NH2 हो गया। थर्ड है हमारे पास NH3 अमोनिया। फिर हमारे पास C6H5CH2NH2। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास C2H5 ट्वाइस NH, मतलब C2H5NH और C2H5। ठीक है, ये हमारे पास 5 कंपाउंड्स हैं, इनकी हमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हो गया। ठीक है, तो देखो अब क्या है, हमारे पास फर्स्ट में C2H5 अटैच्ड है NH2 से। ये सिर्फ एल्काइल ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी नाइट्रोजन के अराउंड, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसके लोन पेयर्स इजीली अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए। दैट मींस बेसिसिटी इंक्रीज होगी इसकी। ठीक है, इसकी बेसिसिटी अमोनिया से ज्यादा है क्योंकि अमोनिया में कोई भी फैक्टर नहीं है जो उसकी बेसिसिटी को इफेक्ट करे। ठीक है, अब देखो सेकेंड कंपाउंड है हमारे पास एनिलीन। एनिलीन में हमारे पास फिनाइल रिंग अटैच्ड है। फिनाइल रिंग, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं ये फिनाइल रिंग में रेजोनेंस करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसमें रेजोनेंस होता रहेगा कंप्लीट। तो ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड N डिक्रीजेस। ठीक है, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इसके लोन पेयर इसके पास फुली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसके जो लोन पेयर्स हैं वो डोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। दैट मींस बेसिसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, अब अगर फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली हमारे C2H5NH2 फर्स्ट कंपाउंड की बेसिसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू सेकंड। अगर मैं अमोनिया से कंपेयर करूँ तो C2H5NH2 की बेसिसिटी अमोनिया से ज़्यादा है, बिल्कुल है। लेकिन जो हमारा एनिलीन है C6H5NH2, इसकी जो बेसिसिटी है वो अमोनिया से कम है क्योंकि अमोनिया पे कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा। अमोनिया के लोन पेयर्स डोनेशन के लिए अवेलेबल हैं, पर जो एनिलीन है उसमें हमारे लोन पेयर्स अवेलेबल नहीं है ड्यू टू रेजोनेंस, तो यहाँ पे बेसिसिटी डिक्रीज हो गई। ठीक है, चलो फोर्थ कंपाउंड में देखते हैं। फोर्थ में NH2 के साथ डायरेक्टली तो सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप अटैच है। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, लेकिन इसका प्लस आई इफेक्ट दोनों साइड जाएगा, NH2 की साइड भी जाएगा और बेंजीन रिंग की साइड भी जाएगा क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। तो इसका प्लस आई इफेक्ट दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वली हम नहीं कह सकते कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट टू सम एक्सटेंट वो दोनों तरफ जाएगा। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट दोनों तरफ जाने की वजह से एज कंपेयर टू फर्स्ट कंपाउंड जहां पे पूरा का पूरा प्लस आई इफेक्ट सिर्फ NH2 की बेसिसिटी को इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कम इंक्रीज होगी।
लेस इंक्रीज इन बेसिसिटी, ठीक है, लेकिन इंक्रीज तो हो रही है, मतलब अमोनिया से तो ज्यादा है। अमोनिया और इसमें कंपेयर करें तो इसकी बेसिसिटी अमोनिया से ज्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा फिफ्थ और लास्ट कंपाउंड। इसमें क्या है कि यहाँ पे हमारे पास दो एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जो कि दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की बेसिसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और कहीं पे इनका प्लस आई इफेक्ट कहीं और नहीं जा रहा, सिर्फ नाइट्रोजन के पास आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो हमारी बेसिसिटी है वो मोस्ट हो जाएगी, मोस्ट बेसिक कंपाउंड हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। फर्स्ट और फिफ्थ में, क्योंकि अभी तक हमने फोर्थ तक हमारा जो सबसे ज्यादा बेसिक कंपाउंड था वो था फर्स्ट वाला, लेकिन अब फर्स्ट और फिफ्थ में कंपैरिजन करें तो हमारा फिफ्थ ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप्स हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट जहाँ पे सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, मतलब बेसिसिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इनका ऑर्डर लिखूं तो यहाँ से ऑर्डर आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, सबसे कम हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला, मतलब C6H5NH2, उसके बाद आएगा हमारा अमोनिया NH3, फिर आएगा हमारा फोर्थ वाला कंपाउंड जो कि है C6H5CH2NH2, फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट वाला कंपाउंड C2H5NH2, और लास्ट सबसे ज्यादा बेसिक जो है वो है हमारा C2H5 ट्वाइस NH। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का करेक्ट ऑर्डर। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे, ठीक है। अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया है C2H5NH2, C2H5 यहाँ पे ट्वाइस आएगा, 2 कर लो, ट्वाइस NH, C2H5 थ्राइस N, और C6H5NH2। तो मैंने यहाँ पे चारों के चारों कंपाउंड्स लिख दिए हैं। अब देखो इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे हम देखें तो C2H5 फर्स्ट कंपाउंड में एक C2H5 अटैच्ड है, सेकेंड कंपाउंड में 2 C2H5 ग्रुप्स अटैच्ड है, और थर्ड कंपाउंड में 3 इथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है नाइट्रोजन के साथ। तो पहले हम इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं। इसमें जो फैक्टर्स काउंट होंगे वो एक तो होगा हमारा प्लस आई इफेक्ट जो कि हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है मतलब कि बेसिसिटी भी इंक्रीज हो रही है हमारी, ठीक है। तो और लेकिन यहाँ पे दूसरा फैक्टर जो काउंट होगा वो होगा हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस का, स्टेरिक STERIC, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करेगी, वो हमारी किसी भी कंपाउंड को अनस्टेबल बनाती है जिससे कि हमारी बेसिसिटी कुछ एक्सटेंट तक कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, 1 R ग्रुप, ठीक। यहाँ पे 2 R ग्रुप्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे 3 R ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखें अगर सिर्फ हम प्लस आई इफेक्ट को कंसीडर करें तो ऑब्वियसली हमारा जहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है वो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो 2 R ग्रुप्स एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो इथाइल के हैं, मतलब कि बहुत ही बल्की ग्रुप्स हैं, C2H5 होल 3N, ठीक है। इसमें इथाइल ग्रुप्स
इथाइल ग्रुप्स जो है हमारे, ये बल्की है। क्या है ये? बल्की ग्रुप्स है, बल्कि, जिसकी वजह से ये हमारे स्टेरिक हिंडरेंस शो करेंगे और बेसिसिटी को डिक्रीज कर देंगे, लेकिन इतना भी डिक्रीज नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ एक्सटेंट तक डिक्रीज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा इन फर्स्ट 3 का ऑर्डर अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा, सबसे कम होगा C2H5NH2 का, क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप है। उसके बाद जो C2H5 ट्वाइस NH और C2H5 थ्राइस N है, उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि C2H5 थ्राइस N और फिर C2H5 ट्वाइस NH। ये ऑर्डर हो जाएगा हमारा इसका। ये C2H5 थ्राइस N हमारा C2H5 ट्वाइस N से पहले क्यों आया? ड्यू टू दिस फैक्टर, स्टेरिक हिंडरेंस, क्योंकि यहाँ पे बल्की ग्रुप्स अटैच्ड है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो फोर्थ था C6H5NH2, मतलब कि एनिलीन। देखो एनिलीन में क्या होता है, हमने ऊपर भी देखा था कि जो हमारी बेंजीन रिंग है, नाइट्रोजन के लोन पेयर्स यहाँ पे रेजोनेंस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन के पास डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो यहाँ पे ड्यू टू -R इफेक्ट, ठीक है, क्या होता है हमारा बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे लीस्ट बेसिसिटी होगी हमारी इसकी, तो हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा C6H5NH2 सबसे कम बेसिक होगा, देन C2H5NH2, फिर C2H5 थ्राइस N और C2H5 ट्वाइस NH। ये हो गया हमारा सेकंड का करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, ये आ गया हमारा सेकंड का आंसर। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे, लास्ट पार्ट है जो कि हमारा, देखो थर्ड पार्ट में हमको क्या दिया हुआ है, CH3NH2, CH3 ट्वाइस NH, CH3 थ्राइस N और C6H5CH2NH2। ठीक है, तो यहाँ पे अब नीचे मैं पहले सारे कंपाउंड्स लिख देती हूँ। तो हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सारे कंपाउंड्स लिख देती हूँ जो हमें गिवन थे। हमें गिवन था CH3NH2, CH3 ट्वाइस NH2, CH3 थ्राइस N, सॉरी यहाँ पे NH आएगा, और CH3 थ्राइस N, और उसके बाद था C6H5CH2NH2। ठीक है, इसका मैं स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ साथ ही में। तो ये आएगा CH2 और यहाँ पे NH2 अटैच्ड है हमारा। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो हमने सेकंड पार्ट में किया, वहां पे हमको इथाइल ग्रुप दिया हुआ था स्टार्टिंग के 3 कंपाउंड्स में। अगर हम यहाँ पे भी सिर्फ 3 कंपाउंड्स का भी कंपैरिजन करते हैं, इसको हम बाद में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ऊपर हमें इथाइल ग्रुप दिया हुआ था सेकंड पार्ट में। देखो इथाइल ग्रुप था यहाँ पे तीनों में इथाइल ग्रुप था। इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट मिथाइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा होता है, हमको पता है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे 2 फैक्टर्स इसको इफेक्ट करेंगे, एक तो हमारा प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंडरेंस। ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो इन तीनों कंपाउंड्स का जो ऑर्डर आएगा बेसिक स्ट्रेंथ का, वो कुछ ऐसा होगा, CH3 थ्राइस N, फिर CH3NH2 और फिर सबसे ज्यादा बेसिक आएगा हमारा CH3 ट्वाइस NH। ये यहाँ पे हमारा CH3 थ्राइस N टर्शरी अमीन सबसे लीस्ट बेसिक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस आई इफेक्ट कम लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट भी कम है, लेकिन बल्की ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस तो है ही है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा ट्राइमिथाइल अमीन है उसकी बेसिसिटी मिथाइल अमीन से भी कम हो जाती है। लेकिन सेकेंड पार्ट में क्या था हमारे पास, इथाइल के केस में प्लस आई इफेक्ट काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से कुछ अमाउंट तक हमारा स्टेरिक फैक्टर कम हो गया।
ठीक है, इसकी वजह से हमारा यहाँ पे ऑर्डर ऐसा था जिसमें हमारा इथाइल अमीन कम बेसिक था ट्राई इथाइल अमीन से, पर यहाँ मिथाइल के केस में ट्राई मिथाइल अमीन से कम बेसिक होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ कंपाउंड जो हमको दिया हुआ है। यहाँ पे देखो NH2 के साथ अमीन के साथ डायरेक्टली तो सिर्फ हमारा एल्काइल ग्रुप अटैच है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड यहाँ पे हम देखें तो बेंजीन रिंग अटैच है, तो यहाँ पे भी इसका प्लस आई इफेक्ट कुछ ना कुछ अमाउंट उसका इस साइड भी जाएगा, प्लस आई इफेक्ट इधर भी शो करेगा। तो इसकी वजह से इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो इसकी साइड कुछ अमाउंट तक कम हो जाएगा। तो ये रीजन है कि इसकी बेसिसिटी हमारी सबसे कम हो जाएगी। तो ये सबसे लीस्ट बेसिक होगा C6H5CH2NH2, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर ऐसा है जो कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, या मैं कहूँ कि पूरा का पूरा प्लस आई इफेक्ट इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज नहीं कर पा रहा, वेयर एज फर्स्ट 3 कंपाउंड्स में हमारे सारे मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है और कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि इसको मोर स्ट्रांगली डिक्रीज कर रहा हो इंस्टेड ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सिर्फ एक ये एक्सेप्शन आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का करेक्ट आंसर। तो ये हो गया हमारे थर्ड पार्ट का करेक्ट आंसर, ये सेकंड का करेक्ट आंसर और फर्स्ट का करेक्ट आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट का। तो यहाँ पे हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।